अल मंजर एक तारीखी मकाम। तहरीर मोहसिन अबड़ो कादरी। आवाज अजान अली शाह। जिला जामशोरो रकबे के लिहाज से सिंध के बड़े जिला में से एक है। उसकी हदूद सहवन शरीफ तक है, मगर आप सब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े जिले में तफरी मकामात न होने के बराबर है। यहाँ के बाशिंदे बड़े त्योहार बिलखसूस ईदों और छुट्टियों पर जामशोरो के इकलौते तारीखी मकाम अल मंजर, जो कि अब सिर्फ तफरी मकाम की हैसियत इख्तियार कर चुका है, लोग अब इसका रुख कर लेते हैं, यानी आवाम इसकी तरफ खिंची चली आती है। गर्मियों में तो यहां तल धरने की जगह नहीं होती। जामशोरो, कोटरी, सईदाबाद, यहां तक के हैदराबाद की आवाम भी यहां आकर खूब हल्ला गुल्ला करती और मौज मस्तियां करती नजर आती है। अल मंजर का शुमार पाकिस्तान के बड़े बड़े तारीखी और तफरी मकामात की फहरिस्त में नुमाया नजर आता है। इसके दोनों अतराफ ता हद्दे निगाह सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। दर हकीकत अल मंजर की रौनक बहाल दरियाए सिंध की वजह से ही है। अगर यहां दरियाए सिंध ना होता तो अल मंजर भी किसी गुमनामी की बाजार में किसी कोने पे पड़ा हुआ दिखाई देता, मगर इस दिलकश दरिया की बदौलत इसकी मकबूलियत में 4 चांद का इजाफा हो गया है। सूबा सिंध में कोई सयाह तारीखी मकामात का जायजा लेने आता है तो उसकी अव्वलीन तरजीहात में यह भी शामिल होता है कि वो अल मंजर आकर कुदरत के मनाजिर करिश्मे देखकर लुत्फअंदोज हो सके। अल मंजर के पुल पर नस्ब 40 से जायद दरवाजे उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अल मंजर पर खाने पीने के शौकीन अफराद का तांधा बंधा हुआ होता है। बिलखुसूस यहाँ की मछली के चर्चे आम हैं, जिसे दूर दराज से लोग आकर खाते हैं। मगर अफसोस इस इकलौते तफरी मकाम को बुनियादी आसाइशें ताहाल नहीं मिल सकती। ना सिक्योरिटी का कोई खास इंतजाम और ना सफाई सुथराई का कोई माकूल एहतमाम। गंदगी की वजह से वादी मेहरान की इस हसीन जगह का हुस्न पामाल होता नजर आ रहा है, जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि यहाँ वो तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती जो एक बैनुल अक़वामी तफरीह गाह के लिए लाजिम होती। मगर हम गिला शिकवा करें तो आखिर किससे करें? यहाँ की आवाम का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। सिंध हुकूमत ने तो इस वाहिद मकाम को भी दीवार के साथ लगाया हुआ है। यहां एक बात सुनहरी हरूफ के साथ लिखे जाने के काबिल है कि जो लोग हैदराबाद के रास्ते अल मंजर आते हैं उन्हें पुल पर पैदल चलने की कतन इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि पुल पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। आवाम को पैदल जाने से रोकने के लिए एहतियाती तौर पर बोर्ड आवेजा हैं, मगर आवाम इतनी अहल और फहम कहां जो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इसलिए एक दो अफराद इस ड्यूटी पर मामूर हैं कि वो इस पर कड़ी नजर रखें। पैदल वो आम आवाम को बिल्कुल नहीं जाने देते। आला शख्सियात के लिए कोई रोक टोक है या नहीं, ये तो इंतजामिया और अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये बात अलग है कि जब पुल पर हद से ज्यादा ट्रैफिक जाम हो तब वो कोई रोक टोक नहीं करते और मजबूरन जाने देते हैं, मगर अमूमन ऐसा बहुत कम नजर दिखाई देता है। इसके अलावा किसी और सूरत कभी नहीं जाने दिया जाता। वहां आपके साथ सनफे नजकान का जम्मे गफीर साथ क्यों ना हो। तो हुकूमत सिंध इस जानिब संजीदगी की नजर से देखे, यहाँ की आवाम को इस इकलौते तारीखी तफरीह गाह से महरूम न रखा जाए। जितना बेहतर काम आप इसके लिए करोगे, नेक नामी आपकी ही बढ़ेगी, किसी और की नहीं। तो हमें चाहिए कि हम मिलकर वतन पाकिस्तान के अजीम तारीखी जगहों के लिए आवाज बुलंद करें। नाइंसाफी किसी भी सूबे के साथ नहीं होनी चाहिए, फिर बेशक वो सिंध हो या पंजाब। हमें लासानी तासुबात से परे हटकर तारीखी मकामात की कदर करनी चाहिए, ताकि वो तारीख हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रह सके। दोस्तों, इस तहरीक
तहरीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा साथ दें और तारीखी मकामात को उनकी असल जो सहूलतें हैं वो मैसर हो सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दुआ गो एडमिन अजान अली शाह।